नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र सतवीर गोस्वामी। आज हम आरोह कक्षा 11 भाग फर्स्ट काव्य खंड में रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता है पथिक, उसको पढ़ेंगे। प्रादीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये पथिक से ली गई पंक्तियां हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन। मिलन रचना का प्रकाशन 1917 में हुआ और इसमें विदेशी शासन से देश उद्धार का भाव है। पथिक का प्रकाशन 1920 में और पथिक के अंदर उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति के बारे में लिखा गया है। सौपन का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी और इसमें विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव है। और इसके अलावा उत्तराखंड व कश्मीर की सुषमा का वर्णन है सौपन में। और सौपन एक खंड काव्य है। मानसी फुटकर कविता संग्रह है। मानसी एक फुटकर कविता संग्रह है और मानसी काव्य संग्रह में इसकी बचपन से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की सभी फुटकर कविताएं संग्रहित हैं। तो त्रिपाठी जी राष्ट्रीय चेतना के प्रखर कवि हैं और ये हिंदी के बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। और इनकी मृत्यु होती है 1962 में। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद सवा अध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम यानी दोनों प्रेम मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी इसके 8 भाग है। इसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंडकाव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। जो त्रिपाठी जी का पथिक खंडकाव्य है, उसके पहले सर्ग से ये अंश लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। तो नायक पथिक है, वो प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं पर बसना चाहता है। यहाँ किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति
पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदवादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। रचना पथिक देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिदमाला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो इस पद्यांश में कवि है वो प्रकृति सौंदर्य के बारे में वर्णन करता है। शब्दार्थ देखते हैं। प्रतिक्षण हर क्षण, हर समय। नूतन नया, निराला यानी अनोखा। रवि सूर्य, सम्मुख सामने, थिरक रही है, नाच रही है। नभ आकाश, वारिद बादल, वारिद माला बादलों की माला। मनोहर सुंदर, गगन आकाश, घन बादल, विचरूं विचरण करूं। इसका सरलार्थ देखते हैं, भावार्थ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि रामनरेश त्रिपाठी वर्णन करते हैं कि पथिक सागर के किनारे खड़ा है। पथिक है वो सागर के किनारे खड़ा है और वह सूर्योदय को देखकर कह रहा है कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है। नभ में वारिदमाला, नभ में वारिदमाला यानी आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है, बादलों की माला को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों का समूह है। प्रतिक्षण हर क्षण, नूतन यानी नया वेश बनाकर रंग बिरंगे निराले यानी अनोखे रूप में रवि के सम्मुख थिरक रही है, यानी अनोखे रूप में सूर्य के सामने नाच रहा हो। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। और नीचे मनोहर यानी सुंदर नीला सागर लहरा रहा है और ऊपर नीला आकाश है। ऐसा मनमोहक दृश्य को देखकर मेरा मन चाहता है, कैसा चाहता है कि घन पर बैठ, कि बादलों पर बैठकर बीच में विचरूं। किसके बीच में? यानी बादल पे बैठा है तो किसके बीच में विचरण करेगा? यानी ऊपर तो आकाश है और नीचे धरती है और बीच में बादल है और बादल पे पथिक बैठा है, यानी बैठकर विचरण करना चाहता है। घन पर बैठ यानी बादल पर बैठ, बीच में विचरूं यानी आकाश और धरती के बीच विचरूं यानी विचरण करूं, यही चाहता मन है, यही मन चाहता है। तो मनमोहक दृश्य को देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती एवं आकाश के मध्य में विचरण करूं। आगे देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। शब्दार्थ देखते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर होता है समुंदर। मल्यानिल, मल्य प्लस अनिल यानी मल्य पर्वत है और अनिल हवा यानी वायु, यानी मल्य पर्वत से निकलने वाली मंद और सुगंधित वायु। हरदम हौसला, हृदय हौसला यानी उत्साह। महिमामय यानी महान, रत्नाकर समुद्र हो ही गया। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है। कवि कहता है कि पथिक सागर की गर्जन और बहती हुई मल्यानील को लक्ष्य करके कहता है। लक्ष्य करके क्या कहता है? रत्नाकर गर्जन करता है, मल्यानील बहता है, कि मेरे सामने खड़ा सागर रत्नाकर गर्जन कर रहा है, मल्यानील बहता है और मल्य पर्वत से निकलकर बहने वाली मंद सुगंध हवा
बयार बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में यह उत्साह हमेशा भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर, रत्नाकर के घर, सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं और इसकी लहरों में बैठकर जी भरकर इसमें घूमूं। तो इस पद्यांश की बात करें तो इसमें भाषा तत्सम प्रधान और खड़ी बोली काम में ली गई है। शब्दावली भावों के अनुरूप है, कोमल, सरल है, सुबोध है। पद योजना तुकांत और गेयता के अनुरूप है। और इन पदों में वर्णों की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है बताता हूं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। अब देखो, वारिद यानी बादल, माला यानी बादलों की माला। नभ आकाश में बादलों की माला, नभ में वारिद माला, आकाश में बादलों की माला। अब बादलों की माला, चलो माला तो हो गई, माला तो बना दी बादलों को रूपक अलंकार से, लेकिन क्या कभी किसी माला को थिरकते हुए यानी नाचते हुए देखा है? नहीं ना। तो यहाँ पर माला नाच रही है कि आकाश में बादलों की माला, बादलों का समूह है, हर क्षण नया वेश बनाकर और रंग बिरंगी अनोखे रूप में सूर्य के सामने नाच रहा है। मतलब बादलों की माला है वो नाच रही है। और नाचने का काम तो मनुष्यों का, मनुष्य जाति का होता है, लेकिन यहाँ पर बादल नाच रहे हैं, उसको ही नचा दिया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। शब्दार्थ देखते हैं। जल निधि, सागर, दिनकर, सूर्य, बिंब, प्रतिछाया, कमला, यहाँ कमला लक्ष्मी के लिए है। कंचन, कंचन, कंचन होता है सोना, और कंचन मंदिर यानी सोने का महल। कांत, कांत यानी सुंदर। कंगूरा, कंगूरे का मतलब होता है महल का ऊपरी गुमंद। असवारी यानी सवारी। रत्नाकर समुंदर। निर्मित यानी रच दी, निर्मित कर दी यानी बना दी। तो पथिक कहने लगता है कि देखो, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि देखो सामने जल निधि तल पर, जल निधि सागर हो गया और तल सागर का तल, कि देखो सामने सागर के तल पर निकलते हुए दिनकर बिंब अधूरा, सूर्य की अधूरी बिंब यानी प्रतिछाया उभर रही है। अर्थात आधा सूर्य सागर के तल पर है और आधा सूर्य सागर की ओट में है। इसके इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि मानो कमला के कंचन मंदिर का
मानो कांत कंगूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। ऐसा लग रहा है कि मानो यह लक्ष्मी के कंचन मंदिर, सुनहरे मंदिर का चमकता हुआ कांत कंगूरा हो, सुंदर कंगूरा है। अर्थात समुद्र लक्ष्मी का सुंदर महल है और चमकता हुआ सूर्य उसका उज्जवल गुंबद है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की अस्वारी। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कि मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए स्वयं सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर सोने के मार्ग का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। शब्दार्थ देखते हैं। निर्भय, निर्भय यानी भय से रहित, और जो भय से रहित होता है उसे निडर कहते हैं, यानी निर्भय निडर। दृढ़ यानी स्थिर, गर्ज यानी गर्जना, कल्याणी, कल्याणी कल्याण करने वाली, अनुराग, अनुराग यानी प्रेम। आगे पथिक कहता है कि देखो निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। पथिक कहता है कि देखो सामने सागर निडर, दृढ़ यानी स्थिर और गंभीर भाव से पूरित होकर गर्जना कर रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। वायु के प्रवाह से एक लहर के पीछे दूसरी लहर के आने के क्रम का दृश्य अति मनोरम दिखाई पड़ रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो पथिक अपनी प्रिया को संबोधित करता है कि हे प्रेममयी कल्याणी, अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेममयी कल्याणी, अब तुम संसार के सौंदर्य को अपने हृदय में अनुभव करके बताओ कि इस संसार में इससे बढ़कर भी कहीं क्या कोई प्राणी सुख पा सकता है। अर्थात है नहीं, क्योंकि इस संसार में प्राकृतिक सुख से बढ़कर और दूसरा बड़ा सुख नहीं है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जग का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अर्ध निशा यानी अर्धरात्रि, तम यानी अंधकार यानी अंधेरा, अंतरिक्ष धरती और आकाश के बीच की खुली जगह, सस्मित यानी मुस्कुराता हुआ, वदन यानी मुख, जगत संसार, मृदु यानी कोमल, तो कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में
जग को ढक लेता है कि जब अर्धनिशा अर्धरात्रि में तम अंधेरा जब अर्धरात्रि में अंधेरा चारों ओर से घनघोर रूप में छा जाता है और जग यानी संसार और संसार को पूरी तरह से ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, तो ऐसी स्थिति में यह अंधेरा आकाश की छत पर जगमग करते हुए तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तब इस संसार का स्वामी किसे कहा गया है? सूर्य को। इस संसार का स्वामी सूर्य मुस्कुराते हुए मुख से मृदु गति से यानी धीरे धीरे आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है और आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर अर्थात आकाश गंगा के सौंदर्य को देखकर मन भावन गीत गाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि रात्रि की समाप्ति पर सूर्य छिप छिपकर आकाश गंगा के सौंदर्य का पान करता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख सानंद महक उठते हैं। उससे ही विमुग्ध यानी रीझ कर, चंद्र यानी चंद्रमा, विहंस यानी हंस देना और मुग्ध यानी प्रसन्न, हर्ष खुशी, विविध अनेक। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। इसी सूर्य के आगमन से आकाश में चंद्रमा भी विमुग्ध होकर हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेता है। वृक्ष भी तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने शरीर को सजा कर खड़े हो जाते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। इस काल में पक्षी भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते हैं और प्रसन्न होकर चहकने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सांद महक उठते हैं। फूल भी सूर्योदय से सुख की सांस का अनुभव करके आनंदित होकर महकने लगते हैं। कहने का भाव है यह है कि सूर्योदय काल में प्रकृति में भी परिवर्तन आते हैं, इसलिए सभी प्रसन्नता से पूरित हो उठते हैं। तो इस पद्यांश की बात करें तो इसमें विविध वर्णों की आवर्ती होने से तो अनुप्रास अलंकार है ही। इसके अलावा यहाँ चंद्रमा का हंसना, चंद्र भी हंस देता है, चंद्रमा का हंसना, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा लेते हैं यानी वृक्षों का स्वयं सजना और सूर्य का आकर मधुर गीत गाना इत्यादि में मानवीकरण अलंकार हैं। और इस कविता में तत्संप्रदान खड़ी बोली का भावपूर्ण प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्रण आलंबनात्मक तथा कवि कल्पना से मंडित है। छंद की गेयता है और भाषा की कोमलता है।
आगे देखते हैं। वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पड़ो लहर तट तृणत्रु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। गिरी पर्वत होता है, सानु, सानु यानी सतह, पर्वत की चोटी पर जो समतल भूमि होती है ना, उसे सानु कहते हैं। मेघ, बादल, आत्म प्रलय यानी स्वयं को भूल जाना, तृण यानी तिनका, जलद यानी बादल, विश्व विमोहन हारी संसार को मुग्ध करने वाली। वन उपवन गिरी सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला, पथिक कहता है कि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला अर्थात सूर्य उदय से पूर्व आकाश गंगा के तारों का जगमगाना, चंद्रमा का हंसना, पीछे पद में पढ़ा है हमने, चंद्रमा का हंसना, वृक्षों का सजना संवरना, पक्षियों का खुशी से चहकना और फूलों का महकना। तो इन सब को देखकर, इस प्रेम लीला को देखकर मेघ भी प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं। मेघ भी प्रेम से उन्मादित हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता है। मेघ बरस पड़ते हैं यानी मेघ भी उनसे उन्मादित हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। वे अपने प्रमोद को प्रकट करने के लिए वन, उपवन, गिरी यानी पर्वत, सानु यानी पर्वत की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर समतल भूमि, इसके अलावा कुंजों पर बरस पड़ते हैं। और इस प्रेम लीला के दृश्य को देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। इस प्रेम लीला के दृश्य को देखकर यानी स्वयं पथिक भी भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। नयन नीर झरते हैं यानी उसकी आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ, किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। पथिक कहता है कि हे प्रिय, प्रकृति के इस मधुर वातावरण में चारों ओर एक प्रेम कहानी चल रही है। इसे तुम पढ़ो, लहर, तुम पढ़ो इसे, तुम सागर की लहरों में, सागर के तट पर, सागर के तट पर, तृण यानी तिनकों में, तरु यानी पेड़ों में, गिरी यानी पहाड़ों में, नभ तारों से सजे आकाश में, किरण और सूर्य की किरणों में, जलद और बरसते हुए बादलों में इस प्रेम कहानी को पढ़ो। यह प्रेम लीला सारे संसार को मोहित करने वाली के रूप में छाई हुई है, तुम इसे अनुभव करो। पथिक आगे क्या कहता है? कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्सर बन इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो पथिक आगे क्या कहता है? कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, कि सूरज
और सागर की यह प्रेम कहानी कितनी मधुर, मनोरम यानी उज्जवल है। इसे देखकर मेरा मन करता है, जी में है यानी इसे देखकर मेरा मन करता है, अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी, कि इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं। अक्षर बन इसे अपने शब्दों में व्यक्त करूं और उस प्रेम पूर्ण वाणी को सारा संसार सुने। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करे। प्रकृति में हमेशा स्थिर पवित्र और पवित्र यानी पावन, और प्रकृति में हमेशा स्थिर पावन और आनंद को प्रवाहित करने वाली सुखकारी शांति सदा छाई रहती है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आहा प्रकृति प्रेम का वह राज्य सुंदर से भी अतिशय सुंदर है। इस छंद में हरि गीति का छंद है। हरि गीति का छंद को काम में लिया गया है, उपयोग में लिया गया है। सुंदर अतिशय सुंदर में यमक अलंकार है। सुंदर अतिशय सुंदर में यमक अलंकार है। और इस कविता में कवि ने स्वच्छंदवादी शैली में प्रकृति की प्रेम लीला का चित्रण किया है कि विविध प्राकृतिक उपादानों में जो प्रेम कहानी चलती रहती है उससे परम आनंद एवं सुख की अनुभूति है। प्राकृतिक सौंदर्य का साक्षात्कार सभी को आनंदित करता है। वस्तुतः प्रकृति प्रेम का राज्य अतिशय सुंदर है। और इस पूरी कविता में तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इसमें खड़ी बोली का भावों के अनुरूप प्रयोग हुआ है। इसके कुछ शब्दार्थ है कविता के, वो देख लेते हैं। वारिद माला यानी गिरती वर्षा की लड़ियां, रत्नाकर सागर, मल्यानील मल्य पर्वत जहाँ चंदन के वन है और मल्या पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित हवा है उसे मल्यानील कहा गया है। कंगूरा गुमंद या बुरज, अस्वारी सवारी, अंतरिक्ष आकाश धरती और आकाश के बीच की खुली जगह, सानु समतल भूमि, आत्म प्रलय स्वयं को भूल जाना, विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली। तो मित्रों इस कविता के अंदर कोई भी कमी रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सुधार करा। इसके अलावा वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स।